हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डीएम क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए अपनी नई प्लेलिस्ट लेकर आ गया हूं। हम यहां क्लास 10th के मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी बुक का डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। तो आज हम आपके लिए पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो अपनी एनसीईआरटी बुक का जो पहला चैप्टर है, जिसका नाम है रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। हमने ये चीज 9th क्लास में पढ़ी थी, नंबर्स कि नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर्स जो है उसकी स्पेशल 2 टाइप होती हैं। मेनली जो है नंबर की कितनी टाइप्स होती हैं? 2, जिसके अंदर हमारे पास कुछ नंबर जो है वो रियल होते हैं, रियल नंबर, और नेक्स्ट जो है वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। अपने पास नंबर की 2 कैटेगरी होंगी, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर कौन से होते हैं और इमेजिनरी कौन से होते हैं? आज तक हमने इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं पढ़ा है। इमेजिनरी नंबर्स जो है वो हम 11th क्लास में जाके पढ़ेंगे। 11th क्लास, यहां पर हम इमेजिनरी नंबर्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। यहां हमें डिस्कस करना है रियल नंबर्स के बारे में, और रियल नंबर्स से रिलेटेड ही अपना क्या है? टॉपिक है, अपना चैप्टर का जो नाम है। तो बात करें रियल नंबर्स की कि रियल नंबर क्या होते हैं, तो वो नंबर जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें। जिनको क्या कर सके? नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। सारे के सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। अब नंबर लाइन किस पर रिप्रेजेंट कर सके? नंबर लाइन पर। सारे रियल नंबर होते हैं। अब नंबर लाइन जो है वो एक लाइन होती है जिसका जो सेंटर पॉइंट है वो क्या होता है? 0। अब जैसे जैसे हम राइट में बढ़ते जाएंगे तो पॉजिटिव नंबर्स आते जाएंगे, और जैसे जैसे हम 0 से लेफ्ट आएंगे तो क्या आएंगे? नेगेटिव नंबर्स। तो जैसे कि एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन हम लोग चलते जाएंगे। सिमिलरली बैक आएंगे तो -1, -2, -3, -4 एंड सब एंड अप टू सो ऑन। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, नंबर लाइन। अब नंबर लाइन पे ये जो है सेंटर पॉइंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है? 0। अब 0 से अगर मैं ये सारे नंबर कलेक्ट कर लू 1 2 3 4, तो इन सभी नंबर्स को क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर। रियल नंबर में कैटेगरी क्या आ जाती है? नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन। अब इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल एन से। नेक्स्ट डिस्कस करें होल नंबर्स। क्या डिस्कस करें? होल नंबर्स। अब बात करें होल नंबर्स की तो यहाँ पे क्या करेंगे? नेचुरल नंबर्स के साथ 0 को और ऐड कर दिया जाए। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये होते हैं रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्ल्यू से, होल नंबर। इससे नेक्स्ट अगर बात करें इंटीजर्स की, किसकी बात करें? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स जो है वो क्या होते हैं? इसके अंदर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं। तो कहने का मतलब चलते आएंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इनको रिप्रेजेंट किया जाता है z से, और इनको बोलते क्या है? इंटीजर्स। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो ये थे कुछ नंबर्स। इसके बाद रियल नंबर में ही हमारे पास 2 कैटेगरीज और आती है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स यहां डिस्कस कर रहे हैं हम, रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब बात करें रैशनल नंबर की, तो रैशनल नंबर जो है वो क्या होते हैं? दोज नंबर्स विच आर रिटन एज द फॉर्म ऑफ p अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0। वो नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो सारे के सारे नंबर क्या होंगे? रैशनल नंबर। और जो बाकी बच गए वो नंबर्स जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स। तो ये सारी जो कैटेगरी थी, ये जो टाइप्स थी नंबर की, वो हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम इससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं कि नंबर्स के अंदर और बाकी हमें क्या क्या पढ़ना है। ये केवल हमने कॉम्पैक्ट फॉर्म में पढ़ा है, इनको बिल्कुल शॉर्ट से थोड़ा बहुत जो नंबर के बारे में हमारे पास यूज होना है वही सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, जो अभी हमारे आगे क्वेश्चंस में या फिर अपने आगे जो 10th का जो सिलेबस है उसमें यूज होनी है। इसलिए मैंने इन सभी बातों को रिवाइज
करवाया है। अब इससे नेक्स्ट जो है मेन कॉन्सेप्ट अपना जो रियल नंबर जो है उस पे फोकस करेंगे कि अपने सिलेबस में रियल नंबर से रिलेटेड कौन कौन सी बातें अपने को यहाँ सीखनी है। अब अपने पास थ्योरम आती है, थ्योरम 1.1 इक्लिड्स डिवीजन लेमा। इक्लिड्स डिवीजन लेमा जो क्या बोलती है कि गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अपने को कोई दो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स, उनके लिए कोई यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे बी एंड ए आर सेटिस्फाइंग द कंडीशन। और वो कंडीशन क्या है कि ए इज इक्वल्स टू बी क्या प्लस ए आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्या प्लस ए आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन ए बी, जहां पे आर जो है वो क्या होगा 0 या 0 से बड़ा और बी से छोटा। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लें, जैसे मेरे पास कोई नंबर है 37 एंड 5, 37 एंड 5, ये कोई दो नंबर है मेरे पास ए एंड बी। तो ए जो है वो कितना है 37 और बी जो है वो कितना है 5। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूं 37 इज इक्वल्स टू बी 5 मल्टीप्लाई बाय, मैं यहां क्या कर सकता हूं 7, और 7 की 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 जा 35, तो 35 में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा 2, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो क्या आया कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो b की वैल्यू जो है क्यू जो है वो कितना हो गया 7 और r जो है वो कितना हो गया 2, और यहां हमें दिखाई दे रहा है कि r की वैल्यू जो है वो b से क्या है कम है, 0 या 0 से बड़ी और b से कम। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लें कि जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया 63, क्या ले लिया 63 एंड 11, ए जो है वो 63 है एंड बी जो है वो कितना है 11, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि 63 इज इक्वल्स टू बी, बी की वैल्यू कितनी है 11 मल्टीप्लाई बाई, मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 11 5 से कितना हो गया 55। अब 55 में मैं कितना ऐड कर दूं कि 63 आ जाए, तो कितना ऐड करेंगे 8, तो प्लस क्या आ जाएगा 8 तो आर जो है वो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और क्यू जो है वो कितना हो जाएगा 5। और यहां पर भी हमें दिखाई दे रहा है कि आर की जो वैल्यू है वो 0 या 0 से तो बड़ी है और बी से क्या है कम है। तो ये जो है वो क्या है इक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है इक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की बात करें तो इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है वो इक्लिड डिवीजन लेमा से ज्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, दोनों में मोस्टली हमें सेम सा ही कॉन्सेप्ट करना है। डिवीजन एल्गोरिदम में हम लोग लेमा का ही यूज करेंगे। तो इसमें क्या बोल दिया कि टू ऑब्टेन एचसीएफ, हमें क्या निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ क्या होता है एचसीएफ क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू नंबर्स, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ क्या होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब वो बड़े सा बड़ा नंबर जो दोनों नंबर्स को क्या करवा दे डिवाइड करवा दे, एचसीएफ कहलाता है। तो अगर हमें किन्हीं दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालना हो, जैसे हमने उनको नाम दे दिया सी एंड डी, तो वहां से एचसीएफ निकाले जहां पे सी क्या हो डी से बड़ा हो, तो हमें ये स्टेप जो है उसके लिए लगाने पड़ेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। जो और इसी के ऊपर बेस्ड अपनी पहली एक्सरसाइज में क्वेश्चंस भी मिलेंगे जहां पे वो अपने से क्या पूछेगा कि भाई एचसीएफ निकाल के बताओ, नंबर अपने को गिवन होंगे, वहां से बोलेगा कि यूजिंग इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम या इक्लिड्स डिवीजन लेमा फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। तो क्या क्या स्टेप लगाएंगे, सबसे पहले हम इक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे कि वो जो दो गिवन नंबर है उनके ऊपर, जो अभी हमने पीछे डिस्कस की इक्लिड डिवीजन लेमा, वो अप्लाई करेंगे। और वो अप्लाई करने के बाद अगर अपना रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर क्या आ जाता है 0, तो जो छोटे वाला नंबर है अगर अप्लाई करते ही डायरेक्ट रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो जो छोटे वाला नंबर है वो क्या होगा एचसीएफ होगा, छोटे वाला नंबर जो है वो क्या आ जाएगा उसका एचसीएफ। लेकिन अगर रिमाइंडर उसका 0 नहीं आता है, तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम डिवीजन लेमा को आगे फर्दर अप्लाई करते चलेंगे डी एंड रिमाइंडर, और इस प्रोसेस को हम तब तक कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू प्रोसेस टिल रिमाइंडर 0, जब तक कि अपना रिमाइंडर क्या ना आ जाए 0, और जहां अपना रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं डिवाइजर जो है वो क्या हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड एचसीएफ, वही जो रिमाइंडर है सॉरी डिवाइजर है वो क्या हो जाएगा अपना रिक्वायर्ड
HCF। अब हम यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कि इन्हीं दो नंबर्स का हम HCF निकालना चाहें तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको, यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि दो नंबर अपने को गिवन है, जैसे ये दो नंबर दे दी कि 2 और 4 का निकाल लें। चलो 2 और 4 तो काफी छोटे नंबर हो गए, हम बोलते हैं कि हमारे पास एक नंबर है 5 या 15 और दूसरा जो नंबर है वो अपने पास है 60, सॉरी क्या ले लेते हैं 60, 15 एंड 60। इन दोनों नंबर्स का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, इन नंबर्स पे इक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो इक्लिड डिवीजन लेमा लगाए, मैं 60 को क्या लिख सकता हूं, 60 इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0। तो रिमाइंडर जो है वो अपना कितना आ रहा है, 0। जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो दोनों नंबर में से जो छोटे वाला नंबर है वो क्या होगा, अपना HCF होगा। तो यहां पर जो HCF है वो कितना आ गया, 15। कितना आ गया, 15, क्योंकि इन दोनों में से जो छोटा नंबर है वो क्या है, 15। अब सिमिलरली जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि मैंने एग्जांपल ले लिया 12 और नेक्स्ट जो नंबर है वो हमने ले लिया 45। क्या ले लिया, 45। इन दोनों नंबर्स पे हमें इक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो लेमा लगाएं तो क्या आएगा, 45 इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 3, कितना आ गया 12 के 36। अब 36 में कितना ऐड करें कि अपने पास क्या आ जाए 45, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 9, तो प्लस क्या आ गया 9। अब हमने देखा कि यहाँ जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो हम इस पे दोबारा से इक्लिड लेमा जब अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई होगा कि भाई यहां से ये जो अपने पास वैल्यू आई है, तो यहां देखो उसने बोला कि अप्लाई डिवीजन लेमा टू डी एंड आर। तो डी कितना था अपना 12 और आर कितना है 9। तो यहां अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 इज इक्वल्स टू 9 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर 3। तो 9 और 3 कितना हो गया 12। अब यहां पे भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो फिर से लेमा लगाएंगे तो क्या आएगा, 9 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो यहां पर डिवाइजर जो है वो कितना है 3। तो HCF जो है इन दोनों नंबर्स का वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 3। तो 12 और 45 के लिए हम HCF निकालें तो वो कितना आ गया 3। तो ये एक एग्जांपल था HCF निकालने के लिए। अब इससे नेक्स्ट जो है वो अपनी एक्सरसाइज शुरू होती है, एक्सरसाइज 1.1। चैप्टर की एक्सरसाइज डिस्कस करें हम तो 1.1 और पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यूज इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ। सबसे पहला हमारे पास दो नंबर दिए 135 एंड 225 और हमें इसका HCF निकालना है। तो यहां हम क्या लगाएंगे, इक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 225 इज इक्वल्स टू 135 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर निकाले तो 225 में से 135 को सब्ट्रैक्ट करवा देंगे। तो जैसे ही 225 में से 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 5 0। नेक्स्ट क्या आएगा 12, 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ गया 9। तो अपने पास रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया 90। अब रिमाइंडर 90 आ रहा है तो फिर से अप्लाई करेंगे। अब जब दोबारा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 135 इज इक्वल्स टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब यहां रिमाइंडर जो हो कितना बचेगा, जब 135 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो कितना बचेगा 45। अब इससे नेक्स्ट यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 नहीं है तो फिर से अप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 90 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर कितना था 45 मल्टीप्लाई बाई 2 और 45 2 कितना होता है 90 प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो यहां से HCF निकालें तो वो कितना हो जाएगा 45। डिवाइजर जो है वो कितना है 45। तो HCF कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। अब तो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया कि 196 एंड 38220। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे डिवीजन, इक्लिड्स डिवीजन अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें क्या दिया 196 एंड 38220। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे कि इक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएं तो क्या आएगा 38220 इज इक्वल्स टू 196 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो ये बड़े बड़े नंबर है तो हमें चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई आएगा। तो उसके लिए हम एक बार रफ पेज पे डिवीजन करके देख लेंगे। तो क्या है 38220, इसको 196 से जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये नियर अबाउट 200 के आसपास जाएगा, क्योंकि जब 196 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 38 के आसपास आएगा, मतलब नियर अबाउट 200 होगा, एग्जैक्टली 200 नहीं होगा। तो हम चेक करें, सबसे पहले तो 1 पे जाएगा तो क्या आ गया 1 जा 196, 196 12 में से 6 करेंगे, जब इसको डिवाइड करवाएंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 या 7 बचेगा, 17 में से 9 गया तो
8 आ जाएगा और यहां से कितना 1, तो कितना आ गया 186। अब ये 2 जब जैसे नीचे लेके आएंगे तो सेकंड टाइम जो है ये अपना 9 पे चला जाएगा, तो 9 पे करेंगे तो 9 6 54 4, उसके लिए कैरी 5 लग जाएगी। फिर नेक्स्ट करेंगे 9 6 9 में 81, 81 और 5 कितना हो जाएगा 86, 86 के लिए 9 में 81, 81 और 5 86, 86 के लिए कैरी कितनी होगी 8, और उससे नेक्स्ट 9 एकम 9, 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, 1764। तो यहां से बचेगा 98, रिमाइंडर जो वो कितना है 98। अब जैसे ही 0 को नीचे उतार के लेके आएंगे तो ये 5 पे चला जाएगा और कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो 195 और ये कितना आ गया 980, रिमाइंडर जो है वो कितना आ गया 0। तो हम यहां पर जब डिवीजन एल्गोरिदम, डिवीजन लेमा लगाएंगे तो 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस रिमाइंडर जो है वो क्या बनेगा 0, और इसको हम यहां से हटा देते हैं, ये रफ पेज का वर्क था। तो ये जो है अपने पास कितना आ गया 196 मल्टीप्लाई बाय 195 प्लस 0, और जब रिमाइंडर 0 आ रहा है तो अपना जो छोटे वाला नंबर है वही क्या होगा, डिवाइजर जो है वो क्या हो जाएगा HCF। तो इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो कितना हो जाएगा 196। और जो नेक्स्ट पार्ट है वो मुझे लगता है कि आप लोग कर लेंगे इजीली, 8 6 7 एंड 2 5 5 सिमिलरली इसी तरीके से उसको करना है। और अगर वो नहीं हो पाता है तो आप कमेंट करके मेरे को बता दें, मैं आपका सॉल्यूशन जो है उसको आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है अपने पास और वो ऑड होगा तो उसकी फॉर्म जो वो क्या होगी 6 क्यू प्लस 1 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे इक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे और उसका यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को जो है वो सिंप्लीफाई करेंगे। तो हम यहां लेट करेंगे कि लेट ए एंड बी द टू नंबर्स वेयर बी इज इक्वल्स टू 6, क्योंकि उसने अपने को 6 की फॉर्म में दिया है क्वेश्चन, तो हम b की जो वैल्यू है उसको क्या मान लेंगे 6 मान ले। तो यहां से जैसे ही हम इक्लिड लेमा अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है और b की वैल्यू 6 गिवन है तो क्या आ जाएगा 6 क्यू प्लस आर वेयर आर इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि आर की कंडीशन होती है कि वो 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा, तो आर की इनमें से कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो मैं सबसे पहला केस उठाऊं केस फर्स्ट वेयर आर इज इक्वल्स टू 1, तो क्या आएगा a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 1 और इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1 और 3 क्यू को अगर मैं m बोल दूं तो ये फॉर्म होगी 2m प्लस 1 विच इज ऑड फॉर्म, विच इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए ऑड नंबर, और ये जो है एक ऑड नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो कहने का मतलब अगर अपने पास 6 क्यू प्लस 1 आता है तो वो क्या आएगा एक ऑड नंबर वेयर m इज इक्वल्स टू 3 क्या हो, m इज इक्वल्स टू 3 क्या हो, जहां पे हमने m को 3 क्या मानना है। अपना जो केस सेकंड है उसको डिस्कस करें, केस सेकंड तो उसमें r को क्या लेके चलेंगे 3 लेके चलेंगे, तो यहां से वैल्यू क्या बनेगी a इज इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 3। इसको मॉडिफाई करें हम लोग तो क्या लिख सकते हैं कि 2 इंटू 3 क्यू
प्लस 2 प्लस 1, और यहां से मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 क्या हो प्लस 1 प्लस 1, और 3 क्या हो प्लस 1 को मैं m रख दूं तो क्या बन जाएगा 2m प्लस 1, और ये जो फॉर्म है वो ओड नंबर के लिए क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये नंबर जो है वो भी क्या हो जाएगा ओड नंबर। सिमिलरली हम लेंगे केस थर्ड जहां पे r जो है वो क्या होगा 5 होगा, तो यहां से क्या आएगा a इज इक्वल्स टू 6 क्या प्लस 5, इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 क्या प्लस 4 प्लस 1, यहां से हम 2 कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3 क्या प्लस 2, 3 प्लस 2 प्लस 1, और 3 क्या प्लस 2 को अगर मैं m बोल दूं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर 3 क्या प्लस 2 इज इक्वल्स टू m, तो यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 2m प्लस 1, 2m plus 1 which is again a form of odd number. तो therefore 6 क्या plus 1, 6 क्या plus 3 and 6 क्या plus 5 are of the form of an odd number. ये जो है वो किसकी फॉर्म में होंगे odd number की फॉर्म में। अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। क्या बोल दे कि 616 मेंबर्स का एक आर्मी कॉन्टिजेंट है वो मार्च करेगा किसके पीछे, एक आर्मी बैंड के पीछे जिसके अंदर कितने मेंबर्स हैं 32 मेंबर्स। इफ द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, और दोनों के दोनों ग्रुप जो हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में क्या कर रहे हैं मार्च कर रहे हैं, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। तो क्या निकालना है अपने को मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स अपने को यहां निकालना है। तो क्वेश्चन देखने में जितना बड़ा है इसका सॉल्यूशन उतना ही क्या है छोटा है। देखो यहां पर अपने को चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, क्या चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, और यहां बोल रहा है कि सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में वो मार्च करेंगे। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे यहाँ पर HCF निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, क्योंकि सेम नंबर बोल रहा है, सेम नंबर बोल रहा है तो कॉमन चाहिए अपने को, और यहाँ पर मैक्सिमम नंबर बोल रहा है तो क्या चाहिए हाईएस्ट, तो क्या निकाल लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमने थोड़ी देर पहले ही अपने बेसिक कॉन्सेप्ट में पढ़ा था कि HCF कैसे निकाला जाएगा, इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम लगा के, एल्गोरिदम, तो इक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम लोग यहाँ पे लगाएंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, इसके अंदर हम लगाएंगे इक्लिड्स डिवीजन लेमा, किसके ऊपर 6, 16 और 32 के ऊपर, तो क्या आ जाएगा 6, 16 इज इक्वल्स टू 32 मल्टीप्लाई बाई, अब बड़े नंबर्स हैं हमें नहीं पता कितना मल्टीपल होगा इसका, तो हम रफ पेज पे एक बार डिवाइड करवा के देख लेंगे। 6, 16 को क्या करेंगे 32 से डिवाइड करेंगे, तो 32 1 जा 32, और यहां से जो अपना रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा 11 में से 2 गया तो 9, और यहां से कितना आ जाएगा 2, 29, ये 6 हो गया। अब एक चीज देखिए, हमें पता है कि अगर 32 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे तो 320 आएगा, तो इसका मतलब ये जो मल्टीपल है वो कितने पे जाएगा 9 पे, तो 9 से करेंगे 9 2 जा 18, 1 कैरी लग जाएगी, 9 3 जा 27 और 1 कितना हो जाएगा 28, तो 288 अपने पास आ गया। तो यहां से जो रिमाइंडर है वो कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा, कितना बच जाएगा 8, तो यहां से 32 मल्टीप्लाई बाई 19 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 8, वो रफ वर्क था उसको हम हटा सकते हैं, इसको यहां से हटा देंगे। अब नेक्स्ट जो है हमने ये पढ़ा था कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा हमारा HCF नहीं आएगा, तो फिर से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे इक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो अब वो कितने पे लगेगी 32 पे, तो क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल्स टू रिमाइंडर 8 था तो क्या लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाई 4, और रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, 8 चौक 32, 32 प्लस क्या आएगा रिमाइंडर 0, और जब रिमाइंडर 0 आ गया है तो यहां पर जो डिवाइजर है वो ही क्या होगा अपना HCF, तो 8 जो है वो क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का HCF हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे 8, जिनके अंदर वो मार्च कर सकते हैं। अपना जो अगला क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यूज इक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव इंटीजर, किसी पॉजिटिव इंटीजर का अपने को क्या निकालना है स्क्वायर, इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। तो यहां पर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो क्या होगा
या तो 3m की फॉर्म का होगा या फिर 3m प्लस 1 की फॉर्म का। और इसको शो करने के लिए अपने को किसका यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर जो है, लेट ए पॉजिटिव इंटीजर इज ए, कि जो अपना पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है, a, और b की वैल्यू जो है वो कितनी मान लेंगे, एंड b इज इक्वल्स टू 3। हमने b को 3 क्यों मानना है, क्योंकि हमें 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में दिखाना है, तो b को क्या मान लेंगे, 3। अब यहां से हम सोल्व करें, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा लगाएं a के ऊपर, तो क्या आ जाएगा, a इज इक्वल्स टू b कितना है 3, क्यू प्लस r। तो a जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 क्यू प्लस r। लेमा हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी, तो वहां से हमने वैल्यू निकाली, तो a किसके बराबर आ गया, 3 क्यू प्लस r, वेयर r इज इक्वल्स टू 0, 1 एंड 2, क्योंकि r जो है वो b से कम होगा या तो 0 या 0 से बड़ा होगा, और b से क्या होगा, कम। तो क्या आ जाएगा, 0, 1 और 2, ये r की वैल्यू हो जाएगी। अब अपने को क्या चाहिए, सबसे पहला केस ले ले हम यहाँ पर, केस फर्स्ट, कि r जो है वो कितना है, 0 है, तो a की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 3 क्यों, a किसके बराबर आ जाएगा, 3 क्यों, क्योंकि जैसे r को यहाँ 0 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 3 क्यों। बट हमें a नहीं, हमें उस नंबर का स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए, स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्या होगा, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 9 क्यू स्क्वायर। बट हमें ये नंबर किसकी फॉर्म में चाहिए, 3m की फॉर्म में, तो इस 9 क्यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 इंटू 3 क्यू स्क्वायर, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, तो हमने इसको ब्रेक करके लिख दिया। अब इस 3 क्यू स्क्वायर को मैं m मान लू, एनी इंटीजर m, कोई इंटीजर m है जो कि यहां इसने बोला है कि फॉर सम इंटीजर m, तो इसको m मानेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 3m के बराबर। और हमें यही दिखाना था कि उस नंबर का जो स्क्वायर है वो 3m की फॉर्म में होगा, तो 3m की फॉर्म में आ चुका है ये। अब नेक्स्ट लेंगे केस सेकंड, केस सेकंड के अंदर अगर हम r की वैल्यू ले ले 1, r इज इक्वल्स टू 1, तो a जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 1 के बराबर, किसके बराबर आ जाएगा, 3 क्यू प्लस 1। अब सिमिलरली हमें यहां पे भी स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वेयरिंग बोथ है साइड, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यू प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर को ओपन करें तो कितना आ जाएगा, 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर a स्क्वायर, प्लस आएगा b स्क्वायर, प्लस 2ab भी करेंगे तो 3 दूनी 6 क्यू। a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहां लगा दी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी का हमने यूज किया है, तो ये वैल्यू अपने पास आ गई। अब देखो हमें फॉर्म कौन सी बनानी है, ये 1 दिखाई दे रहा है, तो हमें चाहिए 3m प्लस 1। जब 3m प्लस 1 चाहिए तो इन दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लूं, तो कितना आ जाएगा कि 3 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 3 क्या उसके, और यहां से जब 3 कॉमन लेंगे क्या बचेगा, प्लस का 2 क्या, और इस 1 को हम सेपरेट ही रहने दे। अब फॉर एनी इंटीजर इसको हम m बोल दे, तो टोटल वैल्यू कितनी बन गई, 3m प्लस 1। और यही टाइप हमें दिखानी थी कि ये किसके बराबर हो जाएगा, 3m प्लस 1 के बराबर। सिमिलरली जो अपना थर्ड केस है वो आया पे, केस थर्ड में क्या है कि r इज इक्वल्स टू कितना होगा, 2। जब r को हम 2 लेके चलेंगे तो a किसके बराबर हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, 3 क्यू प्लस 2, 3 क्यू प्लस 2, ये a की वैल्यू हो जाएगी। अब हमें a नहीं, a स्क्वायर चाहिए, तो क्या कर लेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 क्यू का स्क्वायर करेंगे तो 9 क्यू स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, प्लस क्या आ जाएगा 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 2 कितना आ गया, 12 क्यू, कितना आ जाएगा, 12 क्यू। अब सिमिलरली हमें तो वही चाहिए 3m प्लस 1 फॉर्म, तो भाई इस 4 को हम क्या कर लें कि 9 क्यू स्क्वायर प्लस ये 12 क्यू, और इस 4 को मैं लिख दूंगा 3 प्लस 1। तो इन तीनों में से हम 3 कॉमन ले लें तो कितना आ जाएगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू प्लस 1 प्लस 1। और फॉर एनी इंटीजर इस वैल्यू को हम m बोल दें
तो कौन सी फॉर्म आ गई 3m प्लस 1, क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो यही चीज हमें शो करनी थी कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर निकालें तो वो किस फॉर्म का होगा, या तो वो 3m फॉर्म का होगा या फिर वो 3m प्लस 1 फॉर्म का होगा। और हमारे पास टोटल 3 केस बन रहे थे और तीनों केसेस में यही वैल्यू आ रही है, या तो 3m आ रहा है या फिर 3m प्लस 1। तो ये जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। क्या पूछ रहा है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो देखो पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हमने किया था तो वहां पे स्क्वायर ऑफ ए नंबर पूछ रहा था, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है क्यूब ऑफ ए नंबर। तो सेम टू सेम हम यहाँ पे क्या लेके चलेंगे कि हमारे पास कोई नंबर है ए, तो क्या कर लेंगे लेट ए बी एनी इंटीजर, ए बी एनी इंटीजर, और बी जो है यहाँ पे क्या लेट किया जाएगा 9, क्योंकि अब की बार उसने किस फॉर्म में पूछा है 9m की फॉर्म में, तो b को क्या लेट कर लेंगे 9। अब a नंबर के ऊपर हम डिवीजन लेम्मा लगाएं तो अपने पास क्या आ जाएगा कि a इज इक्वल्स टू 9 क्यू प्लस r, वेयर r इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्योंकि जब b की वैल्यू 9 है तो रिमाइंडर जो है वो 9 से कम आएगा, 0 से 0 या 0 से बड़ा और 9 से कम, तो 8 तक रिमाइंडर हो सकता है। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहला केस देखो, हमें सारे केस सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे केसेस बन रहे हैं। हम यहाँ पे केवल अपने 3 ही केस लेंगे जहां पे 9m प्लस 1 और 9m प्लस 2 आ जाए, ये 3 केसेस लेके दिखा देंगे। इसके अलावा हम और कोई केस यहाँ पे सोल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहला केस ले ले, केस फर्स्ट। अब देखो हमें क्या चाहिए 9m चाहिए, मतलब रिमाइंडर वहां पर अगर 0 ले ले तो अपना आ जाएगा, तो क्या ले लेंगे केस फर्स्ट r इज इक्वल्स टू 0, तो a किसके बराबर हो जाएगा 9q के बराबर। बट हमें a नहीं, हमें तो क्यूब चाहिए, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो क्यूबिंग बोथ साइड, जैसे ही क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल्स टू 9q की होल क्यूब। तो 9q की होल क्यूब करें तो इसको हम 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू क्यूब ऐसा लिख सकते हैं। अब हमें 9m की फॉर्म में लिखना है, तो इस पूरे नंबर को मैं लिख दूं m फॉर एनी इंटीजर, तो क्या आ जाएगा 9m, क्या आ जाएगा 9m। और हमें यही फॉर्म बतानी थी कि क्यूब जो है वो किस फॉर्म में होगी 9m की फॉर्म में। अब सेकंड केस निकालें, केस सेकंड। तो यहां पर देखो हमें चाहिए 9m प्लस 1, तो रिमाइंडर को कितना ले लो 1 ले लो, यहां से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। r इज इक्वल्स टू 1, तो जैसे ही r1 लेंगे तो a की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 9q प्लस 1, कितनी आ जाएगी 9q प्लस 1। और जैसे ही हम 9q प्लस 1 लेंगे तो यहां से हमें a नहीं, a की क्यूब चाहिए, क्या चाहिए क्यूब। तो जैसे ही हम क्यूब करेंगे तो क्यूब करते ही अपने पास कितना आ जाएगा a क्यूब निकालेंगे, तो a की जब हम क्यूब निकालेंगे तो अपने पास आ गया a क्यूब इज इक्वल्स टू 9q प्लस 1 की होल क्यूब। और यहां मैं फॉर्मूला लगा दूं कौन सा a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी की होल क्यूब आइडेंटिटी लगाएं तो क्या होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी लगाते तो क्या आ जाएगा a क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब प्लस बी क्यूब, 1 की क्यूब करेंगे तो कितनी आ जाएगी 1 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 9 इंटू 9 इंटू स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, फिर प्लस करेंगे 3a कितना है 9 क्यू, तो 3 इंटू 9 क्यू और b स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 1। अब यहां से देखो मैं यहां से और यहां से तीनों में से 9 को कॉमन ले लूं तो कितना आ गया 9, कॉमन लेने के बाद अंदर बच गया 9 81 क्यूब प्लस यहां से 9 कॉमन लिया तो 9 3 27 क्यू स्क्वायर, उससे नेक्स्ट कितना आ गया 9 को कॉमन लिया तो 3 क्यू, और इस एक को हमने अलग रहने दे दिया तो प्लस का 1,
इस पूरे वैल्यू को मैं m बोल दूं एनी इंटीजर, तो कितना आ गया 9m प्लस 1। तो ओवरऑल जो फॉर्म है वो कौन सी हो गई, 9m प्लस 1 की फॉर्म हो गई। किसकी फॉर्म हो गई, 9m प्लस 1 की फॉर्म। अब इसी तरह से हम इस आइडेंटिटी को यहां से इरेज कर देते हैं। केस थर्ड डिस्कस करते हैं। क्या करते हैं, केस थर्ड। तो थर्ड केस हम डिस्कस करें तो क्या आ जाएगा, केस थर्ड। अब एक चीज बची हुई है, 9m भी हम देख चुके हैं, 9m प्लस 1 भी देख चुके हैं, बच गया केवल 9m प्लस 8। क्या बच गया, 9m प्लस 8। तो अगर मैं रिमाइंडर r इज इक्वल्स टू 2 ले लूं, तो देखो क्योंकि जब हमें क्यूब करनी है तो 2 की क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, तो हम रिमाइंडर अगर 2 लेके चले तो अपना आंसर आ जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू 2 लेके चले तो a किसके बराबर हो जाएगा, 9q प्लस 2, 9q प्लस 2। अब क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे तो a क्यूब, इधर a प्लस b की होल क्यूब आइडेंटिटी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, यूज करें a क्यूब, तो 9 इंटू 9 इंटू 9 क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी ये r था 2, तो यहां पे था प्लस का 2, तो प्लस आएगा b क्यूब, तो 2 की क्यूब करेंगे तो कितना आ गया 8, प्लस आएगा 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 क्या स्क्वायर, b करेंगे तो कितना है 2, प्लस आएगा क्या 3ab स्क्वायर, तो 3a कितना आ गया 3 इंटू 9 क्या, और b स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। तो ओवरऑल a की वैल्यू कितनी आ गई, देखो यहां से मैं इन तीनों में से इसमें से और इसमें से 9 कॉमन ले सकता हूं। जैसे ही 9 कॉमन लेंगे, 9 में 81 क्या हो क्यूब, एक 9 कॉमन आ चुका है, इन दोनों गुणा करेंगे तो 81 क्या हो क्यूब। यहां से 9 कॉमन लेंगे तो 9 कॉमन लेने के बाद 9 बचेगा, तो 9 ये 27 दूनी 54, तो 54 क्या हो स्क्वायर। यहां से 9 कॉमन लिया तो 4 ये 12 क्या हो, और ये बच गया प्लस का 8। इस सारे को अगर मैं m बोल दूं एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो कितना आ गया 9m प्लस 8। क्या आ गया 9m प्लस 8। तो अपने पास आज की क्लास में इतना ही करते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, और अगर पुराने हैं पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो बेल आइकन जो है उसको दबा दे, ताकि जो नई वीडियोस की अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, जय हिंद।